नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौनपुरिया जीके में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम स्थल भारत में है और उसका वो विलीन भी भारत में हो जाती है। तो आपका ऑप्शन दिया है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी या फिर चंबल। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल। कौन सी नदी है? तो चंबल नदी का उद्गम भारत में होता है और यह भारत में विलीन भी हो जाती है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षा में पूछा गया था। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिया है कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2018 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, किस नदी पर बनाया गया है इंदिरा सागर बांध? आपका ऑप्शन दिया यमुना, चंबल, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, किस नदी पर बनाया गया है कृष्णा राज सागर बांध? आपका ऑप्शन दिया है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर महानदी। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी। किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर कृष्णा राज सागर बांध बनाया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? तो दोस्तों, कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? आपका ऑप्शन दिया गोदावरी, नर्मदा, गंगा या फिर साबरमती। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। कौन सी नदी है? तो गंगा नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, किस नदी पर स्थित है अजमेर? आपका ऑप्शन दिया लूनी, गंगा, तिस्ता या फिर ब्यास। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लूनी। किस नदी पर स्थित है? तो लूनी नदी पर अजमेर शरीफ स्थित है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, किस नदी के तट पर स्थित है आइजोल? आपका ऑप्शन दिया है मेघना, तलावंग नदी, हांगहो नदी या फिर इरावदी। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलावंग नदी। किस नदी के तट पर स्थित है? तो तलावंग नदी के तट पर आइजोल स्थित है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षा में पूछा गया था, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर में संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, कहाँ पर संगम करती हैं अलकनंदा और भागीरथी नदी? आपका ऑप्शन दिया है देवप्रयाग, प्रयागराज, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। कहाँ पर संगम करती हैं? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम करती हैं, फिर दोनों आपस में मिलकर गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? तो दोस्तों, कौन सा जो है महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? आपका ऑप्शन दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। कौन सा है? तो क्लोरीन जो है महासागरों में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी? आपका ऑप्शन दिया है नील नदी, गंगा नदी, हांगहो नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। कौन सी नदी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा राज्य गोदावरी जल विवाद से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कौन सा राज्य नहीं है? तो तमिलनाडु राज्य गोदावरी जल विवाद से संबंधित नहीं है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार को गोदावरी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय हेतु न्यायाधीश बछावत की अध्यक्षता में गोदावरी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? तो दोस्तों कब गठित किया गया था? आपका ऑप्शन दिया है अप्रैल 1969, मई 1969, अगस्त 1969 या फिर सितंबर 1969। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1969। कब घोषित किया गया था? तो अप्रैल 1969 में जल विवाद अभिकरण गठित किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बछावत की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्णा जल विवाद वन से संबंधित राज्य नहीं है? तो दोस्तों कौन सा राज्य नहीं है? आपका ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। कौन सा राज्य नहीं है? तो तमिलनाडु राज्य कृष्णा जल विवाद वन से संबंधित राज्य नहीं है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के कृष्णा नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया था? तो दोस्तों कब गठित किया गया था? आपका ऑप्शन दिया है अप्रैल 1969, मई 1969, अगस्त 1969 या फिर सितंबर 1969। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 1969। कब गठित किया गया था? तो अप्रैल 1969 को भारत सरकार की कृष्णा नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण गठित किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रवि व्यास का जल विवाद से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन दिया जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। कौन सा राज्य नहीं है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य रवि व्यास का जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के रवि व्यास नदी के जल से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय रवि व्यास का जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? तो दोस्तों कब गठित किया गया था? आपका ऑप्शन दिया है जनवरी 1986, अप्रैल 1986, मार्च 1986 या फिर नवंबर 1986। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल 1986। कब गठित किया गया था? तो अप्रैल 1986 में भारत सरकार के रवि व्यास नदी के जल से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अभिनिर्णय रवि व्यास का जल विवाद अभिकरण गठित किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य है? तो दोस्तों कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य है? आपका ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी या केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी या फिर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी। ये सभी राज्य जो हैं
वो कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य है? तो दोस्तों कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य है? आपका ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, या फिर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य है? तो दोस्तों कौन सा राज्य महादायी जल विवाद राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, या फिर गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कौन सा राज्य संबंधित है? तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के महादायी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधीन निर्णय हेतु महादायी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? तो दोस्तों कब गठित किया गया था? आपका ऑप्शन दिया नवंबर 2010, अक्टूबर 2010, सितंबर 2010, या फिर अगस्त 2010। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवंबर 2010। कब गठित किया गया था? तो नवंबर 2010 में भारत सरकार के महादायी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधीन निर्णय हेतु महादायी जल विवाद अभिकरण गठित किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? आपका ऑप्शन दिया है 35, 27, 75, या फिर 28। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।